भी नहीं है, अरे सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। अगर अशोक की सर इस हॉस्पिटल में नहीं है तो इस हॉस्पिटल का कुछ भी नहीं है। वापस लाओ, 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 डॉक्टर साहब को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। अशोक शर्मा जिंदाबाद। उदयपुर के बड़गांव स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार का दिन किसी सदमे से कम नहीं था। प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा को अचानक राज्य सरकार की ओर से एपीओ कर दिए जाने के आदेश ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया। आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में लापरवाही, गैरहाजिरी, हड़ताल की खबरें सामने आती है, लेकिन बड़गांव में इसका ठीक उलट नज़ारा देखने को मिला। मरीजों की आंखें भर आई, ग्रामीण रो पड़े और डॉक्टर को रोकने की गुहार लगाने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि भगवान के बाद हमारे लिए डॉक्टर साहब ही भगवान हैं। डॉक्टर शर्मा के आने के बाद स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। मरीजों को न इंतजार करना पड़ता, न भागदौड़। हर मरीज के साथ अपनापन, सम्मान और स्नेह, यही उनकी पहचान थी। कई ग्रामीण बताते हैं कि डॉक्टर साहब सिर्फ इलाज ही नहीं करते, उम्मीद देते थे, भरोसा देते थे। जहां कई अस्पतालों में डॉक्टर लंच के बहाने घंटों गायब रहते हैं, वहीं डॉक्टर शर्मा अपना भोजन टेबल पर ही कर लेते थे, इस डर से कि कहीं कोई मरीज वापस न लौट जाए। अस्पताल का समय 10 बजे हो, लेकिन वे अक्सर सुबह 7 बजे ही अस्पताल पहुंच जाते थे। अगर किसी मरीज को जरूरत हो तो उनकी यह अपनी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता ही है जो उन्हें गांव का अपनेपन वाला डॉक्टर बनाती थी। लेकिन अचानक जारी एपीओ आदेश ने पूरे गांव में निराशा फैला दी। अधिकारियों का कहना है कि डॉक्टर पर लापरवाही, ड्यूटी के दौरान वीडियो बनाने की शिकायत थी। ग्रामीण इस पर साफ कहते हैं यह आरोप बेबुनियाद है। जिसने हमें संभाला उसी का सहारा छीन लिया गया। की बीमारी भगवान है, वो सर नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है, वो भगवान है। कटा माँ इलाज करवा 10 साल से इलाज चल रहा मेरा। ये पैसे नहीं लेते, नहीं होते तो खुद देते पैसे। हम तो यहाँ चाहिए कि आप दवाई लेके आओ, माता जी रो सब झूठी बात सर को यहाँ से निकाल रहे, हम किसके पास जाए इलाज कराने? हमारा सर चाहिए, बस अशोक जी सर चाहिए। पुष्पा नाम है मेरा। हमारा ये कहना साहब, एपीओ करने का पावर आपको है, मगर न्याय संगत होना चाहिए। उनको आपने कोई जांच नहीं की और डायरेक्ट शिकायत के ऊपर जो है आपने उसको एपीओ कर दिया। जबकि सुबह 7 बजे यहाँ आकर के पेशेंट को देखते हैं और कम से कम 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से पेशेंट आ रहे हैं यहाँ, जबकि आसपास में सारी डिस्पेंसरी है। यहाँ से लगा करके उस पेड़ तक लाइन लगती है और लाइन लगने के बाद में डॉक्टर साहब का कहना है कि जब लाइन लगने के बाद लाइन खत्म नहीं होगी तब तक मैं नहीं उठूंगा सीट से। और इसके अलावा क्या चाहिए उनको, सेवा क्या लेना चाहते हो आप उनसे? इतना न्याय संगत आदमी, सेवाभावी आदमी, डॉक्टर को जो है अपन ने देवता का रूप दे रखा है और वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उनको आप एपीओ कर रहे हो। सरकार बदलती रहती है यार, सरकार आएगी जाएगी, सरकार का कोई भरोसा नहीं। हमने बहुत देखी है सरकार, 55 साल से हम यही कर रहे हैं जनता की सेवा। न्याय संगत अगर फैसला नहीं किया तो सोमवार को इसको आपको प्रदर्शन सामने दिख जाएगा और सोमवार के बाद में धरना जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक एपीओ हो करके वापस इनका आदेश निरस्त नहीं किया जाएगा और वापस सीट पर नहीं बैठाएंगे। सरकार को हम लोगों ने बनाई है, हम गरीब जनता ने सरकार को बनाई है। हम वोट किसी को नहीं देंगे। फिर कहाँ जाए प्राइवेट में नहीं जाते, 10,000 दूर से गाँव दूर से इलाज कराने यहाँ आ रहे। डोल कबोल सायरा नांदेश में कहाँ से लोग आ रहे। मेरा बच्चा 9 नवंबर को कोटा से आया, 10 दिन वहाँ इलाज कराया। डॉक्टर साहब घर पे आते हैं इलाज करने के लिए, ये नहीं आते। ये गलत है। नाम बताओ आप। हैं? गणपत लाल शर्मा, बड़गांव रहता हूँ। इस तरह कोई भी रिपोर्ट देगा झूठी सच्ची, आप उसकी बिना जांच किए किसी को हटा देंगे? कितने लोग आज यहाँ तड़प रहे हैं, गरीब लोग, मजदूर लोग, जो अपना इलाज कराने आते हैं। ये बिल्कुल गलत किया राज्य सरकार ने, ये तरीका नहीं है। मैं भी कोई रिपोर्ट दे दूँ, आप उसकी बिना जांच किए उसको हटा दोगे? अब डॉक्टर साहब को जैसे एपीओ तो कर दिया है, आप आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, अगर वो एपीओ डॉक्टर साहब को फिर से यहाँ नहीं रखते तो आपकी क्या कार्रवाई होगी? हम आगे जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे और राज्य सरकार जो चिकित्सा मंत्री उनसे उनको लेटर लिखेंगे, उनसे बात करेंगे कि आपने गलत किया, बिना जांच किए किया है। आप एक डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहा है उस पर राजनीतिक आरोप कैसे लगा सकते हैं कि ये कांग्रेस का, बीजेपी का है? सब जितने कर्मचारी कांग्रेस बीजेपी होते हैं क्या? जो काम कर रहा है उसको कांग्रेस बीजेपी बता के आप हटा दोगे? ये तो बहुत गलत बात है। शिक्षा और हेल्थ में तो राजनीति पागल है क्या? इलाज अच्छा लग रहा है इसीलिए तो वो आ रहे हैं और हमें सर चाहिए। और इंस्टाग्राम पे जो भी वो वीडियो डालते हैं उनसे हर सीख मिलती है हमें, कोई गलत नहीं है। और हमें सर चाहिए, उनको नहीं हटाया जाए। किसी भी अधिकारी, जो भी अधिकारी उनको हटाना चाह रहा है उनको भी बोल दिया जाए कि हमारे सर को नहीं हटाए, यही रखे।
और अगर वो फिर भी एपीओ होके जयपुर चले जाते हैं आपका नहीं नहीं, हम जाने नहीं देंगे, हमें चाहिए सर। हम साथ हम चले जाए। सब गोगुंदा से इलाज कराने के लिए आते हैं, कोमलगढ़ से आते हैं और आसपास के सभी काम। बेदला हॉस्पिटल है तो भी लोग यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, और भोना के लोग भी यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। डॉक्टर साहब अच्छे हैं और ये 7 बजे से यहाँ आकर के बैठते हैं और लोगों को फार्म पे लिखते हैं दवाइयाँ वगैरह सब। और अब चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो सबको एक समान समझते हैं और आज इनकी कोई शिकायत नहीं है। ये सब बीजेपी वाले और छोटे लोग हैं जो मतलब ये ऐसी कार्रवाई करते हैं। नहीं, और आप किसी एक की शिकायत पे हटा दोगे? आपने जांच करी क्या उस शिकायत की? आज सुनिए, किसान अलग चीज है, कांग्रेस अलग चीज है। कांग्रेस का साथ देना, किसान का साथ देना दे सकते हैं। देखो, अन्नदाता है, अपने को खिला रहा है तो अपन उनका साथ नहीं देंगे? जो पैदा करके दे रहा है, जो खा के दे रहा है, उनका साथ नहीं देना चाहिए? तो उनका साथ देने में क्या गलत है? उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का साथ देने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी साथ देने जा रहा हूँ। कभी सुना क्या आपने? नहीं, मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलन में कौन था? किसान आंदोलन मीन्स किसान आंदोलन, कोई वहाँ पर कोई नेता नहीं और रिजाइन देकर गए थे तो वो रिजाइन देकर गए कि मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, मैं सेवा करने जाऊंगा, किसानों की सेवा करूंगा। आगे रहकर उनको तो उसने क्या गलत किया? राजस्थान सरकार ने फिर आगे रख के उनको वापस ड्यूटी पे लगाया। नहीं, आप ड्यूटी कीजिए, आपका अच्छा रिकॉर्ड है। ये राजनीति चल रही है और किसी को चूटी भरी है उनके लोगों को, जो वो चूटियां सहन नहीं हो रही है। अहंकार सबसे बड़ी चीज होती है सर, वो अहंकार चुभगा और कुछ भी नहीं है। आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विनय शर्मा है, मैं यहाँ लोकली हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो डॉक्टर अशोक शर्मा के खिलाफ जो ये एपीओ करने की कार्रवाई करी गई है, ये बहुत ही निंदनीय है और ये राजनीतिक परिवेश से की गई है। जबकि डॉक्टर साहब का कहीं पे भी किसी भी चीज़ में कोई ऐसा नहीं है कि कोई साबित कर पाए, और ऐसा है तो यहाँ आके बात करे और साबित करे उस चीज़ को कि भैया डॉक्टर साहब गलत है। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ बच्चे से लेके 90-95 साल के बड़े बुजुर्ग तक का इलाज करते हैं और 1 घंटा पहले आते हैं और उनका इलाज ऐसा सटीक इलाज है कि कोई किसी और जगह जाना पसंद नहीं करता और अच्छे हो रहे हैं यहाँ इलाज लेके। और ऐसे डॉक्टर साहब के लिए ऐसी निंदनीय कार्रवाई करना बहुत ही गलत है, अशोभनीय है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को पुनः यहीं वापस लाया जाए और उनको सुचारू रूप से ये इलाज करने की अनुमति दी जाए। डॉक्टर साहब को कांग्रेस समर्थित बताया जा रहा है? नहीं, ये ऐसा आप जो लोग ये बोल रहे हैं वो एक साबित करते हैं कि कई डॉक्टर साहब कहीं कांग्रेस के बारे में बोले हों, कुछ लिखा हो, कहीं कोई बोला हो या इनके किसी फेसबुक या व्हाट्सएप पे कुछ डाला हो, तो ये साबित करे। ये साबित तो कर ही नहीं पाएंगे। और पब्लिक से पूछे, सबसे पहले एपीओ किया कैसे? इन पब्लिक को पूछना चाहिए, मरीजों को पूछना चाहिए कि भाई आपका क्या है। मतलब सीएमएचओ की बहुत बड़ी गलती है इसमें। लेटर में लिखा गया कि लापरवाही है और नहीं, यहाँ 1% की लापरवाही नहीं है साहब। ये तो सर सुबह से जब भी इतना स्टाफ है, लेकिन डॉक्टर अशोक शर्मा के अलावा कोई भी लोग किसी और को बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना प्रेम, इतना सहानुभूति है कि अच्छे से अच्छा इलाज करते हैं और अच्छे ज्ञान की बातें बताते हैं। मतलब बहुत ही हमारे लिए डॉक्टर साहब भगवान रूपी है। एडवोकेट हूँ, मैं उदयपुर मधुवन में निवास करता हूँ, लेकिन मेरी माताजी इलाज कराने यहाँ बड़गांव आती है। बड़े हॉस्पिटल के सामने मेरा मकान है, लेकिन वहाँ इलाज नहीं कराती है। मेरी मम्मी 80 साल की है और जो भी कोई भी दवाई लेनी हो, बुखार सर्दी खांसी कोई भी दवाई, तो मम्मी यहाँ आती है। घुटनों की दवाई यहाँ लेने आते हैं। डॉक्टर साहब 2 घंटे पहले आते हैं टाइम से और 2 घंटे बाद में जाते हैं, हर इलाज कराते हैं और हर गरीब बच्चे को कॉपियाँ, किताबें और जूते भी फ्री देते हैं और इलाज करा छाते बांटते हैं, अन्य और भी सेवाएँ करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं। और ऐसे डॉक्टर साहब को एपीओ करना गलत है, सरकार के खिलाफ है। ऐसे डॉक्टर साहब को वापस इसी हॉस्पिटल में उनको उसी पद पे स्थापित करना चाहिए। मेरा यही निवेदन है सरकार से। और नहीं करेंगे तो हड़ताल करेंगे, हो सके तो बड़गांव बाजार भी बंद कराना पड़े तो बाजार भी हम बंद कराएंगे सोमवार के दिन। हम पूरा सहयोग करेंगे लाने के लिए। और पूरी जनता और ग्रामीण सूरत से आते हैं, अहमदाबाद से इनका इलाज कराने यहाँ आते हैं। बुखार मरीज बेचारे दवाई ले जाते हैं, हर सब आदमी को दवाई देते हैं, बोतलें चढ़ाते हैं। ऐसे बड़े हॉस्पिटल में भी नहीं होता है। बड़े हॉस्पिटल में भी जहाँ 2 बोतलें चढ़ानी होती है वहाँ 1 बोतल चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ 2 चढ़ानी होती है तो 3 दिन तक लगातार बुला के उनको बोतलें चढ़ाते हैं और मरीजों को नाम से पहचानते हैं। दवाई एक बार अगर उन्होंने स्लिप लिख दी तो उसको रिपीट करनी होती है, तो बिना स्लिप देखे वो रिपीट कर देते हैं। ऐसा डॉक्टर मैंने आज दिन तक नहीं देखा जो बिना देखे स्लिप रिपीट करता है दवाइयों
को, वही दवाएं लिखते हैं और दवाई ले जाते हैं और मरीज ठीक होते हैं, धोख लगाते हैं उनके आके डॉक्टर साहब के। ऐसे मैंने नहीं देखा जो कि हॉस्पिटल में जाके मरीज डॉक्टर के धोख लगाते हो, कहीं नहीं देखा मैंने। दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बई, उदयपुर में बड़े हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर के धोख नहीं लगाता, जो कि यहाँ 200 आदमी दिन भर में उनके धोख लगाते, भगवान की तरह उनको मानते। ऐसे डॉक्टर को वापस बुलाना चाहिए और उनको यही नियुक्त करना चाहिए। हच्ची रहते थे, हच्ची। आप हंसते थे उनके साथ? हंसते थे। आज क्यों नहीं हंस रहे? आज तो मैं यहाँ दूध को रो रहा हूँ। मैं सरकार वापस ले आओ अशोक शर्मा को। कमल साहित्य है। मैं भी यही डॉक्टर साहब क्या बताना आता हूँ। पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल बताता था, खूब 1000 रुपये खर्च करता था, लेकिन सही नहीं होता था मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ भी था। इनके पास आने के बाद इनका व्यवहार और सब देख के इनका दिल भी हो गया, इनसे व्यवहार भी हो गया, और उनकी ऐसी गोली है फ्री की जो सब आज मैं रेडी हूँ, देख लो बिल्कुल। और ये जो आधे ये लगाए गए आरोप, तो कहाँ पर इनको साबित किया गया, कहाँ पर इसकी तफ्तीश की गई, मुझे ये बताया जाए। यहाँ पब्लिक खड़ी है इतनी, तो इनसे पूछा गया, किससे पूछा गया कि 4 जनों के लिख के देने से आपने एपीओ कैसे कर दिया। आज मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दूं तो उसकी तफ्तीश तो होगी ना, कहीं थाने रिपोर्ट होती है तो तफ्तीश होती है, इसके बाद साबित किया जाता है कि डायरेक्ट उसको उठा के थाने बंद कर दिया जाता है या कुछ कर दिया जाता है उसके साथ। ये राजनीतिक व्यवस्था है, या किसी को डॉक्टर साहब किसी को देखते नहीं, राजनीतिक वगैरह प्रभाव नहीं आते हैं, तो उनका कोई साइड में आना चाहता है ना, तो उनको नहीं आने देते कि मेरे गरीब मरीज यहाँ पर 4-4 घंटे से खड़े हैं, और लेडीज है नौकरी 4-4 घंटे बाद की स्लिप है जो लाइन लगी है, आपको साइड में ले लूँगा, आप सक्षम हो, आप प्राइवेट में जाए, वहाँ जाके इलाज कराएं, तो उनको अहंकार पे चोट लगती है। और ये कुछ भी नहीं है, खाली अहंकार पे चोट लगने का मुद्दा है, और इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर रील बनाते थे तो आप सक्षम नहीं हो रील बनाने के लिए, स्वतंत्र नहीं हो क्या गलत रील बनाते थे आप बताइए। ड्यूटी पे रह के रील बना रहे हैं, ड्यूटी पे रह के उन्होंने कभी रील बनाई नहीं, दूसरे लोग बना के डालते हैं, उनका ऑपरेशन अकाउंट ही नहीं है, देख लो आप। रील बनाते थे, वो इलाज कर रहे होते थे, रील दूसरा बना रहा है। उन्होंने नाश्ता तक नहीं करते थे, आप क्या बात कर रहे हो, कुर्सी से हिलते नहीं थे सुबह पेटने के बाद, नाश्ता एक वो दूसरा आके मुंह में डालता था, और वो चल रही है पेन। ऐसे भी किस्से है मेरे पास, आप क्या बता रहे हो, हिलते तक नहीं थे। बाथरूम करने भी इतनी अर्जेंट दौड़ते के आ जाते थे कि यार आ रहा है, जाना पड़ेगा मेरे को, और जाके आते थे। 1 सेकंड कुर्सी से नहीं हिलते थे। सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक किसको बोलते हैं आप बताओ, कौन से डॉक्टर बैठ रहा है बताओ, MBBS वगैरह डॉक्टर कुर्सी पर तक भी नहीं होते, करोड़ रुपए तनख्वाह खा रहे, लाखों रुपए। लेटर में लिखा हुआ लापरवाही। मेरी बात सुनिए, लापरवाही है तो आप यहाँ आए हो, अभी आपको साबित हो जाएगा। एक भी व्यक्ति से ऐसा खिला दो मुंह से कि उन्होंने कभी लापरवाही करी, या वो सीट से उठे, या किसी को गलत बोला, अभद्र व्यवहार किया, या लेट आए या लेट गए, जो उसके अंदर आरोप है, एक भी अगर कोई सिद्ध कर दे आके, तो आप जो बोलोगे मैं कमल कुमार साहित्य करने के लिए तैयार हूँ। बेटा अशोक जी का पैसा लाओ। स्कूल जाना था और आप यहाँ आ गए। अशोक जी के लिए आए। अशोक जी के लिए आए? तो अशोक जी कैसे जुड़े अशोक जी से? वो इलाज कर रहे थे इसलिए। आपका इलाज किया था? क्या हो गया था आपको? हम भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, उन्होंने मेरे को ठीक किया। तो दूसरे आएंगे तो और बढ़िया अच्छा इलाज करेंगे। नहीं, उनसे अच्छा कोई नहीं करता। हाँ, क्या नाम क्या है? संजना। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आएंगे वापस जाएंगे। क्या नाम बेटा आपका? सूर्य प्रताप। हाँ? सूर्य प्रताप। जोर से बोल बेटा। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? अशोक जी को वापस लाओ। हाँ? अशोक जी को वापस लाओ। क्यों, वो अच्छे हैं? क्या इलाज किया था आपका? हाँ। क्या इलाज किया था? मैं बहुत बीमार हो गया था, इसलिए मेरा बहुत इलाज किया। देखते किसी को लाने में कोई मरीज ज्यादा तेज हुए तो वो कैसे लाते, आदमी को कैसे लाते हॉस्पिटल, घर पे आके इलाज करते, इंजेक्शन लगाते, दवाई देते। क्यों हटाया? लापरवाही क्यों है? क्या लापरवाही है? किसने किया लापरवाही है? डॉक्टर साहब। हेलो उदयपुर वासियों, आज हम आ गए हैं साई सोफा आर्ट में। यहाँ आपको अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए सारा फर्नीचर एक ही जगह मिल जाएगा, जैसे कि एल कॉर्नर सोफा, ड्रेसिंग टेबल, बेड, अलमीरा, ऑफिस टेबल, मंदिर, डाइनिंग टेबल और पार्टिकल फर्नीचर की शानदार वैरायटीज अवेलेबल है। घर में फर्नीचर लाने या लगवाने से पहले काफी डाउट्स और कंफ्यूजन कॉमन है। कौन सी लकड़ी या प्लाईवुड होनी चाहिए, या इंटरनेट पे पसंद की हुई डिजाइन जैसा सेम फर्नीचर बन पाएगा या नहीं। साई सोफा आर्ट लाया आपकी हर फर्नीचर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। साथ ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ये आपके मन मुताबिक या कस्टमाइज फर्नीचर को भी बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन करते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए लोकेशन पर अभी विजिट करें एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अराउंड उदयपुर फॉर मोर।